हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों ये चल रहा है रिवीजन सीरीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 12th में हैं, 13th में हैं या 11th में भी हैं तो रिवीजन सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपका एक डिसिप्लिन बना रहेगा। भले ही बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, तो एंटायर आइडिया यही है कि आप अगर इंडिया में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हैं तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करके, और इसमें जो चार चार क्वेश्चंस का जो सेट आपको दिया जा रहा है, उससे आपके जो सिलेबस है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है ना। तो आप एक दिन या 2 दिन के अंदर चार क्वेश्चन जरूर यहाँ से जरूर उठा करके ट्राई करिए। नहीं तो क्या होगा, समय बीतता जाएगा और पीछे वाले चैप्टर जो है, पीछे का मैदान साफ देखेंगे। थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे ना 4 महीने बाद, अरे कहाँ गया बे, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा आपको जरूर फील होगा थोड़े टाइम बाद। अभी नहीं होगा अगर आपने तैयारी नई नई शुरू की, 11th वालों को बोल रहा हूँ। लेकिन 12th 13th वालों के साथ स्पेशली ये प्रॉब्लम रहती है कि रिवीजन के लिए उनके पास कोई डिसिप्लिन या कोई रूटीन नहीं होता। तो दिस इज द डिसिप्लिन विच यू शुड फॉलो। ठीक है बच्चों, मैं मनोज चौहान, टॉप एडुकेटर इन अकेडमी, और बंसल वाइब्रेंट में मैंने पढ़ा है लास्ट 15 ईयर्स से, और मेंटर ऑफ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक बीटेक आईआईटी दिल्ली एंड नोन फॉर बेस्ट अप्रोच टू एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। बच्चों आप अगर स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा, हैंड रिटन नोट से, ऑल इन वन से, ब्रह्मास्त्र से, कि बच्चों के लिए जो जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं टू क्रैक आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस, दैट आर देयर इन द स्टडी मटेरियल। बच्चों अनअकैडमी पर एक बहुत भन्नाट ऑफर चल रहा है, आईआईटी जेईई स्पेशल प्राइस ऑफर, जिसमें 64% तक ऑफ चल रहा है। आप यहाँ पर देखें, जो 3 महीने का जो प्राइस है उसमें आपका जो कॉस्ट है वो केवल इतना है। और बच्चों मेरा रेफरल कोड है एमसी सर लाइव, इसको यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, है ना, प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, बाकी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मेरा सजेशन ये रहता है कि अनअकैडमी पर जाओ, अपने रेलेवेंट जो कोर्स है जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो देख लो, उसका ड्यूरेशन एक बार चेक कर लो कि हाँ, जैसे 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 24 महीने, वो चेक करने के बाद फिर आप अप्रोप्रिएट लेंथ या ड्यूरेशन वाला सब्सक्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। भाई एनरोल इन अपकमिंग बैचेस, तो इसमें ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच आ रहा है 2023 के लिए, जो 24 नवंबर से स्टार्ट होगा और 3 महीने का क्रैश कोर्स है। और जो अर्ली ग्रोथ बैच आ रहा है जो जेईई मेंस एडवांस 2025 के लिए, यानी कि 10th क्लास के बच्चों के लिए, ये भी 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। भाई ऑल स्टार बैच के अंदर इतने सभी टीचर्स जो हैं, जो टॉप लेवल के एडुकेटर्स हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे पीसीएम। तो जो स्टार्ट करते हैं वेक्टर 3D, तो कुछ सवाल वेक्टर के हैं, कुछ 3D के हैं। कई वेक्टर 3D ओवरऑल बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो ऐसे मत सोचना कि 3D और वेक्टर का बराबर मिक्सचर चाहिए, बाद में आ जाएगा 3D अगर, क्योंकि वेक्टर खुद ही बहुत बड़ा चैप्टर है। आप इमेजिन करिए आईआईटी के मेंस के एग्जाम में करीब 4-5 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं वेक्टर 3D के। वेक्टर 3D इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड ये है कि 3 से 4 आते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ये रहा है कि 3 से 4 आते हैं, पर 5 भी आ सकते हैं। मैं जिस हिसाब से वेक्टर 3D पढ़ाता हूँ बहुत एग्जॉस्टिव है। प्लस इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा पूछने का थोड़ा हल्का रह जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D मुझे लगता है एक टाइप के चैप्टर्स हैं, तो इनका वेटेज में वेक्टर 3D का वेटेज थोड़ा भारी पड़ता है कई बार। तो यूवीडब्ल्यू आर 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स। ठीक, भाई नॉन कोप्लेनर क्या होता है एक बार याद कर लो। नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर है तो डब्बा जीरो, नॉन कोप्लेनर तो डब्बा नॉट जीरो। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, अल्फा बीटा गामा एंगल बिटवीन यू एन वी, वी एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन यू। हाँ, चलने दो चलने दो। एक्स वाई जेड आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। हाँ हाँ, अब यहाँ पर आते हैं। तो ये सवाल अपना डीपी में भी था और ये मैंने क्लास में भी कराया था कि जैसे मान लो यूनिट वेक्टर्स अलोंग बाइसेक्टर्स, मान लो आपका ये यू वेक्टर है, ये मान लो आपका वी वेक्टर, दिस इज यू वेक्टर, ये आपका वी वेक्टर। अब दोनों यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अलोंग एंगल बाइसेक्टर ये वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, इनके बीच का एंगल जो भी था अल्फा, छोड़ो उसको। एक्स वेक्टर है अलोंग द बाइसेक्टर, एक्स वेक्टर आर यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक, तो ये एंगल अल्फा है। तो बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर कैसे लिखते हैं, पहली बात तो दिशा का ज्ञान। तो ये एक रोम्बस बनेगा यहाँ पर, इस बात को समझो कि यू और वी जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स नहीं, रोम्बस लॉ ऑफ वेक्टर्स बनेगा। क्योंकि क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो मैग्नीट्यूड बराबर है तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रोम्बस के डायगोनल के बराबर है। तो इसमें क्या है कि आप सिंपली एक्स की दिशा के लिए ऐड कर दो, पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा बाइसेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है। पर क्या मैग्नीट्यूड एक्स वेक्टर का और यू प्लस वी का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है।
भाई अगर u और v के बीच में एंगल बहुत कम हुआ तो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 2 हो जाएगा। उसने बोला है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो आपको क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर बनाना होगा। यूनिट वेक्टर का तरीका क्या होता है, मॉडवा से डिवाइड कर दो, वेक्टर वा के मॉडवा से डिवाइड कर दोगे तो वो यूनिटवा वेक्टर बन जाएगा। ठीक, ये आपका एक्स वेक्टर आ गया। वाई वेक्टर सिमिलरली, वाई क्या है आपका, बीटा। बीटा क्या था, एंगल बिटवीन यू वी वी डब्ल्यू, वी प्लस डब्ल्यू का मॉड, सॉरी मॉड तो नहीं, वो पूरा मिटाना पड़ता है, यू वी वी डब्ल्यू, वी प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी प्लस डब्ल्यू। ठीक, और एक्स वाई जेड है, तो जेड इज इक्वल टू कितना, यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू, डब्ल्यू प्लस यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डब्ल्यू प्लस यू। ठीक है, आपको तो एक्स वाई जेड आर along the vectors of the angle alpha beta gamma respectively, prove that this is equal to फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो जो एक चीज़ आपको, एक और चीज़ याद आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको इस सवाल से। बड़ा सवाल है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का डब्बा क्या होता है, बॉक्स ABC होता है। ये भी मैं आपको प्रूव कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट साइड मेरा लिखा हुआ है एक्स वाई जेड का बॉक्स का स्क्वायर है ना, ये लिखा हुआ है। करेंगे अपन, प्रूव करेंगे। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ याद आनी चाहिए, मॉड ऑफ यू प्लस वी है ना, ये भी मैंने क्लास में बताया था आपको कि वेक्टर का मॉड को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ वेक्टर का डॉट विद वेक्टर यू प्लस वी का डॉट विद यू प्लस वी। ओके, ऑल राइट। और बच्चों जब इसका डॉट लिखा तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ यू डॉट यू, कितना आएगा 1, क्योंकि यू यूनिट वेक्टर है। वी डॉट वी वो भी बना जाएगा, यू डॉट वी और वी डॉट यू सेम होंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस यू डॉट वी। फिर अगेन यू डॉट वी को क्या लिख सकते हैं, मॉड यू मॉड वी, और उनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। फिर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉज अल्फा। 1 प्लस कॉज अल्फा का फॉर्मूला याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री अम्मा की याद आ रही है, 2 कॉज अल्फा बाई 2। बहुत सारी चीजें याद आती हैं इस सवाल से। ये एक सवाल अल्टीमेट सवाल लगता है मुझे रिवीजन के लिए। तो अल्फा जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है उसका रेंज होता है 0 से पाई। बच्चों 0 से पाई का हाफ कितना होगा, 0 से 90। 0 से 90 क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का कॉस कितना आएगा, पॉजिटिव। अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स होता है। मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है, प्लस के साथ खुलता है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस अल्फा बाय 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, 2 कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहाँ क्या लिखा है, 2 कॉस बीटा बाई 2, यहाँ लिखा है 2 कॉस गामा बाई 2। ठीक है, वो अपन देखते हैं, अभी यहाँ पर लिखना है, पर पहले मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि यहाँ से ये कैसे आया। तो जो बॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉक्स का मतलब होता है एक्स क्रॉस वाई, ए का डॉट विद बी क्रॉस सी, वाई क्रॉस जेड, वाई क्रॉस जेड, ए का डॉट विद बी क्रॉस सी का क्रॉस विद जेड क्रॉस एक्स, जेड क्रॉस एक्स। ठीक है, ये अब बच्चों इसमें मैंने आपको बताया था वेक्टर में कि जब भी आप क्रॉस लें और ज़्यादा चीज़ों का क्रॉस हो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो इसको आप यू मान लो। ठीक है, अब आप यहाँ पर सिचुएशन देखें, यू का क्रॉस विद जेड क्रॉस एक्स है ना, इसको ऐसे सोचो, यू का क्रॉस विद जेड क्रॉस एक्स लिखा हुआ है, करेक्ट। तो कितना आएगा, ये ऐसा आएगा, यू का डॉट विद एक्स मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस यू डॉट जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स आएगा। ये आपको पता ही होगा कि आपको क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जेड और एक्स लिखना है। जब जेड का लिखना है तो यू और एक्स का डॉट आएगा, यू और एक्स दूर है तो इनका प्लस के साथ आएगा। जेड का लिखना है तो एक्स का लिखना है तो यू डॉट जेड आएगा, यू और जेड पास है तो माइनस के साथ आएगा। अब आप दोबारा रिकॉल करिए कि यू क्या था आपका, तो यू था आपका वाई क्रॉस जेड है, ये आपका यू था। ये कितना आ जाएगा, वाई क्रॉस जेड का डॉट विद एक्स कितना आ जाएगा, डब्बा आ जाएगा, तो वाई जेड एक्स का डब्बा मल्टीप्लाइड बाय जेड वेक्टर माइनस वाई जेड एक्स वाई क्रॉस जेड डॉट जेड, तो वाई जेड जेड का डब्बा कितना आ जाएगा, वाई जेड जेड का डब्बा। दो आपके रो जो है वो अगर सेम है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है एक्स क्रॉस वाई,
जो x क्रॉस y का डॉट विद, तो यहाँ पर x, ये तो स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, x क्रॉस y का डॉट विद z। हमेशा जब भी आपको दिख जाए डब्बा, तो डब्बा दिख जाए तो जिस भी ऑर्डर में आप लेफ्ट टू राइट वेक्टर्स को देख पा रहे हैं वही डब्बा आप चेप दीजिए। तो जैसे x है, y है, z है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट टू राइट दिख रहा है ना, x y z, तो ये डब्बा आ जाएगा y z x। अब देखिए एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई तीनों डब्बे सेम होंगे, तो ये दोनों डब्बे जो हैं वो सेम आ गए, ये डब्बे का स्क्वायर है। अब मुझे एक्स में यहां पर सब्सटीट्यूट करना है ये चीज, क्या, u प्लस वी अपॉन 2 कॉज अल्फा बाई 2 करते हैं सब्सटीट्यूट। रामा रामा, तो यहां पर रखते हैं u प्लस वी, भाई u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 कॉस अल्फा बाई 2, वी प्लस डब्लू, डब्लू ही है ना, यू वी डब्लू, हाँ, अपॉन 2 कॉस बीटा बाई 2 डब्लू प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस गामा बाई 2, ठीक है, का बॉक्स। तो जो ये ना आप ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर जो एंट्रीज हैं u प्लस वी के अंदर i और j और k कैप की जो एंट्री है, जैसे u में i कॉम्पोनेंट है, j कॉम्पोनेंट है, k कॉम्पोनेंट है, v में i है, j है, k है, तो वो सभी एंट्रीज डिवाइड हो रही है 2 कॉस अल्फा बाई 2 से। तो आप देखिए अगर आपका रो 1 की अगर हम बात करें तो रो 1 में सारे एलिमेंट जो आएंगे u प्लस वी के, तो i j के आएंगे ऐड करके, बाकी जो u और सॉरी फर्स्ट रो के अंदर जो एंट्रीज आएंगी उसमें 2 कॉस अल्फा बाई 2 हर एक के डिनोमिनेटर में होगा, जो कि अपने आप में एक रियल नंबर है, उसको बाहर ले लो। सिमिलरली 2 कॉस बीटा बाई 2 हर एक एंट्री जो सेकेंड रो के अंदर उसके डिनोमिनेटर में आएगी 2 कॉस गामा बाई 2, तो अपने को अच्छा इसका स्क्वायर भी था, बाहर लिखा 2c1 2c2 2 टाइम्स c3 और इसका स्क्वायर भी आएगा, और अंदर लिखा है u प्लस वी, वी प्लस डब्लू, डब्लू प्लस एक्स का डब्बा का स्क्वायर। अब आपको याद आ गया होगा, ये आता है क्या, 2 डब्बा, ट्वाइस ऑफ यू वी डब्लू, ठीक है, और इसका फिर स्क्वायर। तो जो इसका प्रूफ तो मैं नहीं दूंगा, इसका प्रूफ आप सिंपली ऐसे देख सकते हैं, u क्रॉस वी का डॉट विद v क्रॉस w का क्रॉस विद w क्रॉस x, उससे आपको बहुत जल्दी आपको u v w का मिल जाएगा। तो 2 2 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 अपॉन 64 आ जाएगा 1/16, और c1 c2 c3 का आपका स्क्वायर आएगा, ये आपका नीचे रहेगा 4 काटने के बाद, और ऊपर आ जाएगा डब्बा u v w का स्क्वायर, डब्बा u v w का स्क्वायर। ये देखते हैं क्या यही है, वो 1/cos को उसने से x स्क्वायर करके लिख दिया है, ठीक है भाई, हेंस प्रूफ। तो काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया होगा आपका यहाँ पर। तो ए दे रखा है अपने को, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट टाइप्स। ए वेक्टर है आई ए जे प्लस के, बी दे रखा है जे प्लस ए के, सी दे रखा है ए आई प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेड फॉर्म्ड बाय 3 वेक्टर्स एज कोटर्मिनस एजेस। कोटर्मिनस एजेस मतलब जिनके आप इनिशियल पॉइंट सेम कर दो, क्योंकि वेक्टर आप पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो मैथ्स के अंदर जो है, तो हर एक का इनिशियल पॉइंट सेम करने के बाद 3 वेक्टर्स आपके एक पैरेललोपेड या टेट्राहेड्रन भी जनरेट करते हैं। तो जो पैरेललोपेड का वॉल्यूम क्या होता है, बस इसी बात का आपको मैंने क्लास में हिंट भी दिया था, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट आता है, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि आपको ऑर्डर नहीं पता है ना कि ए बी सी इस ऑर्डर में या ए सी बी इस ऑर्डर में, तो सी बी और बी सी की वजह से आपका ए बी सी या ए सी बी, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो गया, हेंस वी हैव टू अप्लाई द मैग्नीट्यूड मॉड 1a1 0 1a और a 0 1 है ना, ये है, तो जो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, और a माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए, ठीक है ना, 1 माइनस ए, ठीक है, ये आ रहा है बच्चों, ये कितना आ गया, इसका मॉड है ना, आ रहा है ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 है, इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड है। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि उनको लगता है फंक्शन यही है ए क्यूब माइनस ए प्लस 1, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, और इसको किया डिफ्रेंशिएट तो 3a स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इसको किया 0 तो आपका 1/√3 आएगा, और माइनस 1/√3 आएगा, ये मेरा हो जाएगा लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। तो इनमें से कोई एक होगा, तो मिनिमा है वो मैं देख लेता हूँ, तो मिनिमा है तो ये क्यूबिक है,
तो क्यूबिक का जो ग्राफ है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो पहले आएगा मैक्सिमा फिर आएगा मिनिमा, है ना, ऐसा होता है। तो 1/√3, तो 1/√3 पर पॉजिटिव आ रहा है, -1/√3 पर भी पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा कुछ आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। मैंने खटाखट इस फंक्शन में रख करके देख लिए 1/√3, तो 1 - 1/√3 तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया, है ना, क्योंकि 1/√3 1 से कम है, और 1 + 1/√3 वो तो वैसे ही पॉजिटिव है ना, ठीक। ठीक है, ये ग्राफ है। अब अपने को लगता है कि यार ये क्या कहते हैं, क्या पूछा था इसने, मिनिमम पूछा था, तो मिनिमा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि कहाँ पर, 1/√3 वाले पार्ट पर। तो भैया 1/√3 फिर टिक्का लगा देते हैं, ये गलत है भाई, क्योंकि फंक्शन इज नॉट दिस, इस फंक्शन को मिनिमाइज नहीं करना है या इसका लोकल मिनिमा नहीं निकालना है। फंक्शन तो आपका ये है, दिस इज द फंक्शन ऑफ ए, तो इसका मिनिमम वैल्यू, अब जैसे मॉड आता है दिमाग में ना, तो मॉड का मिनिमम वैल्यू तुरंत दिमाग में क्या आता है, 0, यही आना चाहिए, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड दे रखा है, अब आपको अपने आप से सवाल करना है कि क्या ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है मॉड के, वो 0 हो सकती है। हाँ, ये ग्राफ है और यहाँ पर ये 0 हो रहा है, पर बच्चों जहां पर ये 0 हो रहा है, ये जो पॉइंट है जहां पर 0 हो रहा है, क्या ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है क्या इस ग्राफ का? नहीं, लोकल मिनिमा तो यहाँ है, सॉरी मैक्सिमा यहाँ है, लोकल मिनिमा यहाँ है। और अगर मॉड की बात करें, इस फंक्शन का मॉड लें, तो आप जानते हो मॉड का मतलब ग्राफ का इमेज अबाउट एक्स एक्सिस होता है, तो ग्राफ तो ये है और मिनिमा आ रहा है यहाँ पर, ठीक। और अगर आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आप रूट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं कि -1 पर कितना है ये फंक्शन, -1 पर कितना आ रहा है, 1 + 1 -1, -1 पर ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। -2 पर देखते हैं, -2 पर ये अच्छा खासा नेगेटिव आ जाएगा। तो देखा आपने, -2 पर नेगेटिव और -1 पर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब रूट जो है जरूर इसका -2 से -1 के बीच में है। तो क्या आपको ये दो नंबर जो है -2 -1 दिख रहे हैं क्या? नहीं है ना भाई, तो ठीक है, तो ये आपका आंसर नन आ जाएगा, नन इज द आंसर, ठीक है। यही इस सवाल की ब्यूटी थी कि फंक्शन जो है मॉड है, मॉड है ना, मॉड ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन सी हैज द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ठीक है। बच्चों तो वेक्टर इन द प्लेन ए और बी लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। बच्चों आप पहले ये देखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। मान लेते हैं हमारा आंसर बी है, तो वो आ जाएगा λ प्लस म्यू बी, ठीक है, ये आएगा। उस प्रोजेक्शन ऑन सी हैज द, तो बच्चों किसी भी वेक्टर वी का प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वी डॉट सी कैप हैज द मैग्नीट्यूड, इसका मॉड उसने बोला है 1/√3। बच्चों ध्यान रखना, प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव, मेरे से एक टीचर ने भी पूछा था कि सर ये प्रोजेक्शन जो है वो नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई नेगेटिव, ठीक है ना, प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव बिकॉज वो सिंपली एक डॉट प्रोडक्ट की तरह है यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, λ प्लस म्यू बी का डॉट विथ सी है, और सी का मॉड कितना है बच्चों, सी का मॉड है √3 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, ये काट दो, तो λ इंटू ए डॉट सी प्लस म्यू इंटू बी डॉट सी है ना, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ए डॉट सी कितना है, 1 + 2 3, 3 - 1 2 आ रहा है, तो 2 λ, और बी डॉट सी, बी डॉट सी कितना आएगा, 1 - 1 -1 आ रहा है, माइनस म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू निकाल लो आप, म्यू कितना आ जाएगा, 2 λ - 1, तो म्यू को लिख दिया अपन ने 2 λ - 1, 2 λ - 1 मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर, तो लैम्डा इंटू कितना आ रहा है, ए प्लस 2b माइनस बी वेक्टर, तो ए प्लस 2b लिखना पड़ेगा अपने को, तो ए प्लस 2b, ए कितना है 1 है, बी कितना है 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 λ, 3 λ - 1, 3 λ - 1 इंटू आई कैप, और बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए का कितना आएगा 2, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 आ गया, माइनस बी का कितना आ जाएगा, प्लस का जे आ जाएगा, यानी कि जे का तो 1 ही आ रहा है, जे का 1 3 3 में आ रहा है। अच्छा के देखते हैं, के का कितना आएगा, ए प्लस 2b 1 + 2 कितना आएगा 3, 3 लैम्डा, 3 λ - 1, ये आएगा 3 λ - 1 इंटू के कैप,
यानी कि आई कैप और के कैप का सेम है और जे कैप का कितना है, 1 है। सेम है, यहाँ सेम नहीं है। सेम कहाँ है, यहीं पर है, लेकिन ये -1 आ रहा है। -1 आ रहा है, बार देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस आ रहा है और साइन ऑपोजिट। तो ए वेक्टर इन द प्लेन ए एंड बी whose projection on C has the magnitude is equal to this. म्यू आ गया 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -1 यहाँ पर लैम्डा इंटू ए प्लस टू बी माइनस बी। ए प्लस टू बी देख रहे हैं, जे कॉम्पोनेंट देख रहे हैं। ए का जे कॉम्पोनेंट कितना है, 2, 2 -2 0 और +1 प्लस जे ही आएगा, माइनस आ रहा है ना, माइनस जे आएगा। फिर अगेन वही मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो इसका मॉड जो है अपन कर देते हैं 1/√3। तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ सकता है या -1 भी आ सकता है। ठीक है, तो म्यू होगा 2 लैम्डा -1, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, आई और जे बराबर। आई और जे बराबर तो होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आई और जे बराबर तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, एक ही ऑप्शन। और उस टाइम पे जे -1 आ रहा है, तो ये -1 ले लेते हैं हम। तो -1 लिया तो कितना आ रहा है, 2 लैम्डा +1 आ रहा है, इज इक्वल टू म्यू। ठीक है ना, तो 2 लैम्डा यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस बी आ जाएगा। प्लस बी में अगर अपन अब जे देखते हैं तो कितना आया, अब मैं आई कंपोनेंट देख रहा हूँ। आई का ए का कितना आ रहा है, 1, बी का कितना आ रहा है 1, तो 3 लैम्डा आएगा। सही है, 3 लैम्डा और +1 आएगा, ये आएगा। और ए प्लस टू बी, 2 -2 वो 0 हो जाएगा, वो 0 हो गया। प्लस का जे, यानी कि यहाँ पर आपका की बार आ जाएगा। बी का कितना है, माइनस, ये माइनस जे आएगा। और अगेन वो ये चीज़ तो आपकी वही की वही रहेगी, और बी से भी आएगा, यानी कि ए, यानी कि 1 और +2 3 लैम्डा, और यहाँ पर क्या है 1 3 लैम्डा प्लस, यानी कि इन दोनों का अगेन सेम, और यहाँ पर -1। अब सही है, इन दोनों का बराबर है ना, यस, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों मैं दोबारा बताता हूँ आपको, मैग्नीट्यूड बोला है उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। अगर केवल वो प्रोजेक्शन बोलता ना कि हुज प्रोजेक्शन ऑन सी, हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इक्वल टू 1/√3, तो ये ठीक था। पर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब मॉड, मॉड बोला है उसने, यानी कि ये 1/√3 भी हो सकता है, -1/√3 भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना आंसर है। A is a vector parallel to line of intersection of P1 and P2 through origin. P1 is parallel to vector 2j plus 3k and 4j minus 3k. P2 is parallel to this and this, then the angle between vector this and this is, ठीक है। तो भी वेक्टर ए निकालना है बेसिकली, ताकि उसका एंगल ले पाए। पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग, यानी कि n1 क्रॉस n2 के अलॉन्ग है, ये अपने को पता है, ये li का डायरेक्शन होता है। ठीक है, याद होना चाहिए। PI इज पैरेलल टू वेक्टर, एक प्लेन है जो दो प्लेन, दो वेक्टर्स के पैरेलल है, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर मान लेते हैं, और ये आपका सी वेक्टर और ये डी वेक्टर मान लेते हैं। तो PI इज पैरेलल टू दिस एंड दिस। एक वेक्टर अगर एक प्लेन के पैरेलल है, यानी कि ऐसा सिचुएशन होगा, है ना, ये वाला सिचुएशन। तो आप देख सकते हैं कि प्लेन का नॉर्मल जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दिस। n1 इज परपेंडिकुलर टू ए, n1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। दो के परपेंडिकुलर का मतलब किसके अलॉन्ग हो जाएगा, उनके क्रॉस के अलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली n2 आपका सेम रिलेशन रखा है, c क्रॉस d हो जाएगा। अब इनका क्या है, अपने को क्रॉस लेना है, a क्रॉस b का क्रॉस विद c क्रॉस d, a क्रॉस b ये n1 है का क्रॉस विद c क्रॉस d। अभी मैंने आपको बताया था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स कई तरीकों से निकाल सकते हो, इसको u मान लो या इसको v मान लो, कैसे भी कर लो। मैं इसको u मान रहा हूँ, है ना, तो u माना, तो u का डॉट विद d, यानी कि बॉक्स ए बी डी इंटू सी वेक्टर माइनस बॉक्स ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी वेक्टर, ये आएगा अपना डायरेक्शन है, तो n1 क्रॉस n2 ये आ रहा है। ठीक है, तो एंगल ही बोला है, तो एंगल के लिए अपने को मैग्नीट्यूड वगैरह का चिंता नहीं करना है। फिर डिटर्मिनेंट लिखते हैं ए बी डी ए बी डी ए बी सी, ए बी डी ए बी सी, ए बी डी 0 2 3, अच्छा जे के, अच्छा है,
तो 0 2 3, ए बी तो सेम है, तो 0 2 3 यहाँ पर 0 2 3 यहाँ पर भी करता हूँ। और आपका ए बी, ठीक है, 0 4 -3, 0 4 -3, 0 4 -3। फिर आगे अगला, एक में डी आएगा, एक में सी आएगा। पहले वाले में डी आएगा, डी क्या है 3 3 0, 3 3 0। और अगला वाला इसमें सी आएगा, यानी कि 0 1 -1, 0 1 -1। ठीक है, चेक करें, ए बी सी आई जे 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 जे, ठीक है। तो कुछ तो जीरो ही हो गया है ना, सी के ही अलॉन्ग आ गया, सी के ही अलॉन्ग, ये तो जीरो आ गया ना ए बी सी का। एक बार ए बी सी का जीरो आ रहा है, तो ए बी डी आ रहा है बेसिकली। ए बी डी भी जाए बाहर में, ठीक है ना, क्योंकि अब तो सी के अलॉन्ग ही हो जाएगा, सी मतलब जे माइनस के। तो अपना ये जो जो भी आंसर आ रहा है सब जे माइनस के अलॉन्ग है। तो जे माइनस के और 2i प्लस जे माइनस 2 के, इनके अपने को बीच में एंगल निकालने हैं। इसका कितना आ रहा है, √2 आ रहा है मैग्नीट्यूड। इसका कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड, 3 आ रहा है, दिख रहा है क्या, 4 1 4 9 9 का √3। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 + 2 है ना, 3 आ रहा है। तो 1/√2 आ गया आपका, ये कॉस थीटा है ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ऐसा किया है। अपना आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही तगड़ा सेशन था ये, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट था 3D के, फिर भी हमने कम क्वेश्चंस किए। अगली बार अपन 3D कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि बहुत ही बड़ा यूनिट है वेक्टर एंड 3D, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक सेशन में वेक्टर 3D कर लेंगे अगली टर्न पे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।